आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। चलिए सीधा समय में पीछे चलते हैं और उस महाकाव्य जैसी कहानी में गोता लगाते हैं जिसने हम इंसानों को आज का आकार दिया। हम देखेंगे कि कैसे पर्यावरण के खतरनाक दबावों ने लगातार नए बदलावों को जन्म दिया और कैसे हमारे सबसे शुरुआती पूर्वज आज के बुद्धिमान आधुनिक मानव में बदल गए। जरा सोच कर देखिए, अपनी उत्पत्ति के बाद पूरे 1 अरब साल तक हमारी पृथ्वी पूरी तरह से शांत और निर्जीव थी, बिल्कुल सन्नाटा। लेकिन फिर 3.5 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एक कोशिकीय जीवन यानी सिंगल सेल लाइफ का उदय हुआ। और सच कहें तो यहीं से शुरुआत हुई उस सबसे बड़े बायोलॉजिकल शो की जो इस ग्रह ने कभी देखा है। अगर हम इस पूरी यात्रा को एक बहुत बड़े पैमाने पर देखें तो ये लगातार संघर्ष और सर्वाइवल की एक अविश्वसनीय कहानी है। जीवन ने 1 या 2 नहीं बल्कि 5 विनाशकारी प्रलयों का सामना किया, हार बिल्कुल नहीं मानी और धीरे धीरे गहरे महासागरों से निकलकर सूखी जमीन पर अपने कदम रखे। ये एक ऐसा सफर था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हमारे इस सफर का पहला बड़ा पड़ाव है जीवन की शुरुआती चिंगारी और स्तनधारियों के लिए अवसर। जब 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर के युग का अचानक और हिंसक अंत हुआ तो पृथ्वी उन जीवों के लिए एक खुला मैदान बन गई जो उस महाविनाश को झेलकर बच गए थे। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे सबसे शुरुआती स्तनधारी पूर्वज आकार में चूहों जितने छोटे जीव थे। ये छोटे जीव विशालकाय डायनासोर के खौफ से हमेशा बिलों में छिपकर रहते थे। लेकिन जब डायनासोर खत्म हुए तो इन्होंने निडर होकर इस नए खुले संसार पर अपना दावा कर दिया और फिर नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन ने अपना जादू दिखाया, जिससे लाखों सालों के विकास के बाद यही छोटे जीव प्राइमेट्स में बदल गए। इसके बाद आती है हमारी कहानी की दूसरी बड़ी छलांग, 2 पैरों पर चलना। चलिए सीधा 70 लाख साल पहले के अफ्रीका में चलते हैं, जहां अचानक आए एक आइस एज ने पर्यावरण को पूरी तरह बदल दिया और एक बहुत ही नाटकीय शारीरिक बदलाव को जन्म दिया। हुआ कुछ यूं कि भयंकर ठंड से अफ्रीका के घने जंगल सूखने लगे और उनकी जगह लंबी घास के विशाल मैदानों ने ले ली। अब सर्वाइवल का एक नया नियम बन गया था। पेड़ों पर रहने वाले हमारे पूर्वजों को लंबी घास के पार देखने, अपना भोजन खोजने और शिकारियों से बचने के लिए मजबूरन अपने 2 पैरों पर सीधा खड़ा होना पड़ा। इसी एक घटना ने होमिनिड वंश को बाकी बंदरों और वानरों से हमेशा के लिए अलग कर दिया। विकास की इस दौड़ में होमिनिड्स की कई शाखाएं बनी। कुछ शाखाएं खूब फली फूली जबकि अन्य हमेशा के लिए खत्म हो गईं। यहाँ ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कैसे बंदर जैसी शक्ल वाले साहेलेंथ्रोपस से लेकर हथियार बनाने वाले ऑस्ट्रेलोपिथिकस और फिर पूरी तरह से सीधे खड़े होने वाले होमो इरेक्टस तक का सफर तय किया गया। इसी लंबी प्रक्रिया ने 24 लाख साल पहले होमो जीनस को जन्म दिया। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे अध्याय की तरफ, उपकरण, आग और दिमाग का विकास। विकास की ये शाखा हमें एक ऐसे दिलचस्प युग में ले जाती है जहां केवल जीवित रहने की बुनियादी जरूरत में हमारी बुद्धिमत्ता में एक जबरदस्त उछाल ला दिया। लगभग 30 लाख साल पहले एक बहुत ही अद्भुत लूप शुरू हुआ। पत्थर के औजारों के आविष्कार ने शिकार को संभव बनाया। इन औजारों से शिकार करके मांस खाने से शरीर को भारी मात्रा में सघन पोषण मिलने लगा। और सच मानिए, यही वो पोषण था जिसकी दिमाग के आकार को तेजी से बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी। बड़े दिमाग ने फिर और बेहतर औजार बनाए और ये विकास का पहिया बड़ी तेजी से घूमने लगा। बढ़ती बुद्धिमत्ता के साथ साथ स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा भी बढ़ने लगी और इसी जिज्ञासा के कारण आज से लगभग 18 लाख साल पहले एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अक्सर मन में ये सवाल आता है कि आखिर आग की खोज हुई कैसे? चाहे वो जंगल में अचानक बिजली गिरने से हुआ हो या चकमक पत्थर के टकराने से उठी चिंगारी से, होमो इरेक्टस ने आग को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख ही लिया। शिकारियों को डराने के साथ साथ इसका सबसे बड़ा फायदा था मांस पकाना। पके हुए भोजन ने पाचन को बहुत आसान बना दिया, जिससे शरीर की काफी ऊर्जा बचने लगी और इसी बची हुई ऊर्जा ने दिमागी विकास को एक अभूतपूर्व रफ्तार दी।
मानव इतिहास के इन खास मील के पत्थरों पर गौर करें तो हम देख सकते हैं कि बदलाव की गति कैसे लगातार तेज होती गई। 24 लाख साल पहले होमोजीनस के जन्म से लेकर 18 लाख साल पहले आग पर नियंत्रण, 1,70,000 साल पहले कपड़ों का आविष्कार और फिर 1 लाख साल पहले दुनिया भर में फैलने तक, ये आधुनिक सभ्यता की ओर तेजी से बढ़ते सफर का एकदम स्पष्ट नक्शा है। हमारा चौथा भाग है भाषा, कपड़े और पलायन। लगभग 1 लाख साल पहले इंसानों ने अफ्रीका की अपनी परिचित जमीन को छोड़कर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में पलायन करना शुरू किया। वहां की खतरनाक नई जलवायु और खूंखार जानवरों से निपटने के लिए बिल्कुल नए तरह के अनुकूलन की सख्त जरूरत थी। जब नई और अनजानी जगहों पर खतरनाक शिकारियों का सामना हुआ और हिरण जैसे बड़े जानवरों का शिकार करना पड़ा, तो मिलकर काम करना सबसे बड़ी जरूरत बन गया। टीम वर्क की इसी सख्त जरूरत ने इशारों और संकेतों वाली एक प्रोटो लैंग्वेज यानी आदिम भाषा को जन्म दिया। इस जटिल आपसी बातचीत ने हमारे दिमाग के सोचने समझने वाले हिस्सों को पूरी तरह से नया आकार दिया। मौसम एक और बड़ी चुनौती था। आइस एज के ठंडे वातावरण में जाने से पहले ही प्राकृतिक रूप से शरीर के बाल झड़ चुके थे। अब बिना बालों के उस जमा देने वाली ठंड में सर्वाइव करना तो नामुमकिन था। इसलिए खुद को बचाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल किया गया और उन्हीं पत्थर के औजारों की मदद से जानवरों की खाल छीलकर सुरक्षात्मक कपड़ों का आविष्कार किया गया। अब आते हैं 5वें अध्याय पर, कृषि और तकनीक का जन्म। 30,000 साल पहले तक केवल होमो सेपियंस ही एकमात्र जीवित प्रजाति बचे थे और फिर 10,000 साल पहले जब आइस एज पूरी तरह से खत्म हुआ तो जीवन जीने का एक बिल्कुल ही नया तरीका सामने आया। खेती की शुरुआत सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर थी। इससे पहले पूरा दिन सिर्फ खाना खोजने और शिकारियों से बचने में बीत जाता था, लेकिन कृषि ने बुनियादी जरूरतों का एक बड़ा भंडार दे दिया। इससे इतिहास में पहली बार इंसानों को प्रचुर मात्रा में खाली समय मिला और इसी खाली समय में लिखना सीखा गया, समाज बने, कताई का पहिया जैसी तकनीकें विकसित हुईं और तो और रात के आसमान को निहारते हुए खगोल विज्ञान तक का आविष्कार हुआ। जैसा कि इस बेहतरीन कोट में कहा गया है, विकास नाखून बढ़ने जैसा है, उस पल में दिखाई नहीं देता लेकिन समय के साथ स्पष्ट हो जाता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये प्रक्रिया अभी रुकी नहीं है। मानव विकास आज भी निरंतर जारी है, जो चुपचाप हमारी प्रजाति को भविष्य के पर्यावरण की मांगों के अनुसार तैयार कर रहा है। और अब हमारा अंतिम भाग, सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य। इतना सब जानने और समझने के बाद भी कि जीवन कैसे विकसित हुआ, एक बात आज भी पूरी तरह से रहस्य बनी हुई है। जीवन की वो पहली चिंगारी आखिर कहां से आई? विज्ञान में एक बहुत ही रोचक सिद्धांत है जिसे पैनस्पर्मिया थ्योरी कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 4 अरब साल पहले आसमान से क्षुद्र ग्रहों यानी एस्टेरॉइड्स की एक भारी बारिश हुई थी और ऐसा हो सकता है कि इन्हीं अंतरिक्ष के पत्थरों ने जीवन के सूक्ष्म बीजों जैसे कि अमीनो एसिड्स को सीधे हमारी पृथ्वी के गर्भ में बो दिया हो। और ये थ्योरी सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। यदि जीवन के ये बुनियादी कण ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि इस शानदार शो के लिए पूरे ब्रह्मांड में केवल हमारी पृथ्वी ही इकलौता मंच नजर आती है? क्या हम सच में अकेले हैं या हम सिर्फ सही जगह पर नहीं देख रहे? ये एक ऐसा सवाल है जो सितारों की ओर देखने पर मजबूर कर देता है।